हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि आज से जो है क्लास 12th का बिहार बोर्ड के स्पेशली बच्चों के लिए क्लासेस शुरू हो रहा है। और ये जो पेंडेमिक है कोविड-19, इसके चलते बहुत सारे बच्चों का कोचिंग छूट गया है, वो किसी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनकी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पे पूरा ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए। और ये हमारा वीडियो जो होगा डेडिकेटेड होगा स्वास्तिक इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर को। और ये क्लास 12th का सिलेबस है। ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, क्योंकि सिलेबस चेंज है। पहले आप 100 और 150 मार्क्स तो ज़रूरी है, लेकिन 50 मार्क्स पे हम लोग ले लेते थे, लेकिन इस बार से शायद 50 मार्क्स वाला ख़त्म होकर 100 मार्क्स इंग्लिश का, 100 मार्क्स हिंदी का ज़रूरी कर दिया है। और 100 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस होगा उसमें पहला आएगा टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, कॉम्बिनेशन में 2 सेंटेंसेस रहेंगे, उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना होगा हमको। रिमूव टू इसको हटा दिया गया था सिलेबस से, लेकिन सवाल आते हैं इससे, इसलिए ये भी ज़रूरी है। डिग्री वाइस तो एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, ये भी जानते होंगे। और इधर कुछ जो लिखा हुआ है इसको ऐड किया गया न्यू सिलेबस के अनुसार। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसको करेक्ट करना होगा। आपको कुछ एरर दे रहेगा उसमें, उसको सुधारना होगा। स्पेलिंग दे दिया, ये तो ज़रूर पूछता है, 2 मार्क्स का पूछता है ये ज़रूर स्पेलिंग। इस बार आया था कमिटी का और आया था एड्रेस का, दोनों वर्ड्स टफ है, दोनों आता है, टफनेस वाला वर्ड आता है आपका इंटर में, ये पूछेगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक आया था, आर्टिकल आए थे 3-4, आपका प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा आया था। ये 10 नंबर के अप्रॉक्स आता अगर वो 150 मार्क्स का आपका होता तो, लेकिन ये 100 नंबर का है, इसलिए आपको क्या करना है, इसमें 7 से 8 प्रीपोजिशंस आएंगे। और ये बिल्कुल आसान होता है, बस इसको समझना है। बहुत सारे लोग प्रीपोजिशंस को याद कर लेते हैं, लेकिन इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रीपोजिशन ही। पहला टॉपिक लेंगे प्रीपोजिशन, जो बहुत दमदार टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपको काम देगा प्रीपोजिशन। और हम लोग शुरुआत करेंगे प्रीपोजिशन से ही। आप लोग इसको चाहे तो नोट करें, वरना रहने दें। हम लोग देखें कि प्रीपोजिशन कहता क्या है, ये प्रीपोजिशन है क्या, हम लोग इसको समझें। तो ये लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, इस लिखे हुए सेंटेंस से ही बहुत क्लियर, इसका नाम से बाय नेम इट इज़ वेरी क्लियर। प्री मीन्स क्या होता है, पहले या बिफोर, ठीक है। प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर। और पोजीशन मतलब स्थान। तो प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले लगता है और उस सेंटेंस को, जो शब्द है वो उसको बताता है कि वो किस तरह से रिलेशन में है एक दूसरे से, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बारे में हमको ये जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि प्रीपोजिशन क्या है, लेकिन हमको जानना जरूरी कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन मतलब हो गया किसी नाउन या प्रनाउन से पहले आए और उसका रिलेशन, वो पूरे सेंटेंस का रिलेशन बताए कि एक दूसरे से क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, और आपको इसका नोट्स मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसी में मिल जाएगा इसका नोट्स। और आप लोग यहाँ पे इसका, हम पूरा परिभाषा नहीं लिखना चाहेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं बस से। गोइंग टू स्कूल बाय बस, तो यहाँ पे बाय, ये जो बाय है यही प्रीपोजिशन है। ये बाय ही क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये बस नाउन है, इससे पहले आया बाय, ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये आपका रिलेशन बता रहा है पूरे सेंटेंस का, किसके साथ ये बाय लगा तो हम लोग रिलेशन संबंध कर पाए कि बस से जा रहा है वो कहाँ, तो स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन अब एग्जाम में कैसे आएगा ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बस यही तो नहीं रहेगा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल डैश बस, ऑप्शन 4 रहेंगे, आपको टिक करना होगा। एक बाय, टू, फ्रॉम, और भी एक रहेगा, इन रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय करना होगा बस। और सवाल का पैटर्न यही है, तो आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कंफ्यूजन वाले बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। दो के बीच हमेशा प्रीपोजिशन क्या कंफ्यूजन देगा, 2 के बीच, मतलब 4 ऑप्शन में 2 तो छट जाएंगे, 2 का मीनिंग सेम होगा आपका।
दो प्रीपोजिशन का मीनिंग होगा सेम और आपको रिलेट करने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम लेते हैं बिटवीन और अमॉन्ग, ऐसे करके ले लेंगे बस दो के बीच अंतर और आसानी से क्लियर हो जाए। पहला हमारा है बिटवीन और अमॉन्ग, मतलब दोनों के बीच होता है के बीच, के बीच, किसी के बीच। तो अब बिटवीन मतलब होता है दो के बीच, किसी दो के बीच, और अमॉन्ग मतलब होता है दो से अधिक के बीच। जैसे लिख देते हैं बिटवीन मीन्स होता है दो के बीच, दो के बीच। अमॉन्ग मतलब होता है दो से अधिक के बीच। तो हम लोग को क्या देखना है कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ करना है, अमॉन्ग का प्रयोग कहाँ करना है। तो जैसे बिटवीन होगा, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होगा, द मैच विल प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो मैच है वो खेला जाएगा विल है किसके बीच खेला जाएगा, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। यहाँ पे प्रीपोजिशन देखिए बिटवीन है, बिटवीन है यानी कि दो के बीच है, दो के बीच है क्या है, दो के बीच रिलेशन पैदा करना है कि जो मैच है खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो दो लोगों के बीच के लिए हम लोग क्या यूज किया बिटवीन, यहाँ पे हम लोग अमॉन्ग नहीं कर सकते। द मैच विल प्लेड अमॉन्ग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे दो के बीच है, हमको पता है कि दो लोग हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दो टीम है, उसके बीच क्या होगा मैच होगा, तो वहाँ पे बिटवीन लगेगा। और अमॉन्ग देखिए कहाँ लगेगा, मतलब होता है अनाज, है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बेगर्स कर दीजिए, भिखारियों के बीच। तो जो अनाज है वो कहाँ बांटा गया, तो भिखारियों के बीच। तो भिखारी दो लोग तो है नहीं किसी के बीच, तो यहाँ पे अमॉन्ग लगा कि जो है भिखारियों के बीच जो बहुत सारा दो से अधिक भिखारी होगा वहाँ पे बेगर्स है, तो वहाँ पे क्या हुआ अमॉन्ग लगा। दो के बीच रहता तो बिटवीन लगता। किसी दो का नाम हम दे देते कि आर्म्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच बांटा गया तो बिटवीन होता। लेकिन यहाँ पे क्या है अमॉन्ग, क्यों अमॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बेगर्स लग रहा है। बेगर्स मतलब भिखारी, दो से ज़्यादा भिखारी है, इसलिए उनके बीच क्या बांटा गया, आर्म्स मतलब होता है अनाज, अनाज बांटा गया। किनके बीच बांटा गया, तो भिखारियों के बीच बांटा गया, दो से अधिक है भिखारी, इसलिए यहाँ पे अमॉन्ग लगा। अब एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से सवाल बनेगा, सिर्फ यहाँ पे अमॉन्ग नहीं देगा, डैश रहेगा और आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन सही करना है। दो रहेगा यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे डैश रहेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे बिटवीन अमॉन्ग वेब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिटवीन भरना है, ठीक है। यही सवाल आपको सेम टू सेम इसी टाइप से पूछे जाएंगे। दो से अधिक के लिए अमॉन्ग लगता है, दो के बीच हो तो बिटवीन लगता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे फोर और सिंस में। फोर और सिंस, फोर और सिंस दोनों में अंतर देखेंगे, कहाँ पे फोर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है। फोर का प्रयोग होता है जब बहुत अवधि से, पुराने अवधि से हो तो, ठीक है, अवधि से हो तो इस तरह के सेंटेंस में। और सिंस का प्रयोग होता है बहुत दिनों से, पुराने दिनों से, ठीक है। शुरुआत से इसको लिख देते हैं, शुरुआत से, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। हम लोग यहाँ पे 10 साल से रहते आ रहे हैं। आप लोग ट्रांसलेशन बनाए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो रहते आ रहे हैं बहुत दिनों से, यहाँ पे ईयर्स आ रहा है, हम लोग कहाँ रहते आ रहे हैं, तो 10 सालों से रहते आ रहे हैं। इसमें क्या लगाना है, फोर, FOR। यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे 2010 से रहते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। मैं जो है यहाँ रहते आ रहा हूँ
तो 10 सालों से, कितना सालों से, 2010 से यहाँ पे रहने आ रहे हैं, यहाँ पे सिंस, ठीक है। लेकिन यही यहाँ पे क्या हुआ, 10 सालों से, मतलब कि एक अवधि है कि 10 सालों से रहते आ रहे हैं, 15 सालों से रहते आ रहे हैं, 2 सालों से रहते आ रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा 4। लेकिन सिंस वहाँ पे लगेगा जिससे हम बचपन से यहाँ रहते आ रहे हैं, ठीक है, दिन के समय के साथ। ये प्रीपोजिशंस में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ पे करना है, ठीक है। सिंस में कहाँ प्रयोग, जनरली आप लोग जान के रखिए कि 2010 से, मंडे से, दिन का शुरुआत हो तो बचपन से, तो शुरुआत के समय से हो तो सिंस लगाना है, और फॉर का प्रयोग करना है वहाँ पे जहाँ पे आपका ईयर का यूज हो, 10 साल से, 5 साल से, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग करेंगे फॉर और सिंस का प्रयोग, और इसको नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे अक्रॉस एवं थ्रू में अंतर देखेंगे, ठीक है। अक्रॉस एवं थ्रू में अंतर देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्रॉस और थ्रू दोनों इम्पोर्टेंट है। अक्रॉस और थ्रू मतलब किसी के थ्रू हमको क्या है, कुछ मिला, के जरिए, इसका मतलब क्या होता है, के जरिए, किसी के जरिए, यानी कि थ्रू हो गया। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार, आर पार, ठीक है। अक्रॉस मतलब क्या होता है, आर पार के सेंटेंस में भी इसका यूज करते हैं, आर पार के सेंटेंस में इसका यूज करते हैं अक्रॉस का, ठीक है। और इसका हम लोग डायग्राम से देखिए कितना अच्छा से, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ, ये भी इसका मीनिंग होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, इसका ये भी मीनिंग होता है। डायग्राम से इसको भी देख लीजिए, ये हो गया इसका डायग्राम, किसी के जरिए, और ये क्या हो गया, एक तरफ, ये हो गया दूसरी तरफ, यानी कि यहाँ से जाना है, इधर भी चल जाना है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर जाना है, अक्रॉस। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आई स्वान अक्रॉस द रिवर, मैं स्वान, स्विम मतलब होता है तैरना, उसका V2 होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म स्वान। आई स्वान अक्रॉस द रिवर, हम लोग क्या कर गए, नदी को पार कर गए, यानी नदी को पार क्या कर गया, एक किनारा से दूसरा किनारा, एक छोर से दूसरा छोर कर गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर गया। एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर जाना अक्रॉस होता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ से हम लोग दूसरी तरफ चले गए तो वहाँ पे अक्रॉस लगाना है। आर पार होता है, एक अक्रॉस का मतलब उस पार भी होता है, ठीक है, आर पार कर जाना। और जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है कहाँ पे, अक्रॉस द रोड, मतलब हम यहाँ पे खड़ा है, रोड यहाँ पे है, और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 वे रोड है, यहाँ से, यानी कि एक पार से दूसरे पार, हम इस किनारे पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे है, और वो मेरा इंतज़ार यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। एक किनारा से दूसरा किनारा, उसको हम लोग वहाँ पे अक्रॉस लगाते हैं। हम यहाँ है, मेरा इंतज़ार यहाँ पे कर रहा है, तो रोड में जो है एक किनारा से दूसरा किनारे में भी हम लोग यूज करते हैं अक्रॉस का। थ्रू मतलब क्या हो गया, किसी के जरिए, जैसे इसका एग्जांपल है सिंपल सा कि आई रिसीव्ड ए मैसेज, आई रिसीव्ड ए मैसेज forwarded by him through his friend। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखिएगा, forwarded by him, उसके द्वारा भेजा गया, जो कि थ्रू, जरिए कौन था भाई, उसका दोस्त। मेरे पास एक मैसेज आया जो कि फॉरवर्ड था उसके द्वारा, लेकिन जो जरिया था थ्रू हिज फ्रेंड, यहाँ पे दो आर ऑब्जेक्टिव से कन्फ्यूजन नहीं करना है, बाय हिम लगा है, ये मैसेज जो है फॉरवर्ड किया गया, जो हम रिसीव किए वो फॉरवर्ड किया गया इसके जरिए, हिम उसके जरिए, लेकिन जो वो थ्रू था, मैसेज फॉरवर्ड किया वो, लेकिन जरिया किसका था, उसके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के जरिए हमको मैसेज भिजवाया, ठीक है। जैसे हमको आपको मैसेज करना है, लेकिन हम आपको नहीं करेंगे, अपना दोस्त को बोलेंगे कि तुम उसको मैसेज कर दो, मैसेज रहेगा मेरा लेकिन भेजेगा मेरा दोस्त, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उसके जरिए, तो किसी के जरिए हो तो थ्रू मैसेज, मतलब मैसेज मेरा था
हम आपको नहीं भेजा मेरा दोस्त, लेकिन मैसेज मेरा था, तो वहाँ पे थ्रू लगेगा। और अक्रॉस मतलब एक पार से दूसरी पार कर जाना, और एक यहाँ पे इस पार से एक पार से दूसरे पार कर जाना भी होता है, और एक तरफ से दूसरी तरफ तो हो ही गया। तो जब छोर की बात आ, जैसे रिवर हो गया, रोड के इस पार से उस पार करना है तो अक्रॉस करना है, थ्रू नहीं लगाना है। कन्फ्यूजन है, नोट करें। वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे प्रीपोजिशन का। कल हम लोग बात करेंगे ऑन, अपॉन एंड ओवर की। कल का कंसेप्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आज तो हम सिलेबस डिस्कस करने में लगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन कल का कंसेप्ट बहुत बेहतर रहेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।